मन क्या कर रहा है इस पर ध्यान मत दो, केवल अपने आप को सुधारने में ध्यान दो। दुख और सुख की स्थिति सत्य नहीं है मेरे दोस्त, अगर जीवन में दुख है तो सुख भी जरूर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग प्रेमानंद जी महाराज के संपूर्ण जीवनी पर चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आपने कहीं नहीं देखी होगी और ना ही सुनी होगी। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर के पास सारसोल तालुका के आखिरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज का असली नाम अनिरुद्ध कुमार है। उनके पिता का नाम शंभुनाथ पांडे और माता का नाम राम देवी है। प्रेमानंद जी के पिता ही पूरे परिवार की भरण पोषण किया करते थे। प्रेमानंद जी महाराज के दादा भी एक संत थे, मतलब कि पूरा परिवार ही भक्ति मार्ग पर था। प्रेमानंद जी महाराज का मन बचपन से ही धार्मिक की ओर था और भक्ति में लीन रहता था। प्रेमानंद जी महाराज बचपन से ही हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। वो कहते हैं ना दोस्तों कि बचपन का मन मिट्टी की तरह होता है, जिस पर जो बोया जाता है वही उगता है। ऐसा ही कुछ हुआ महाराज जी के साथ। स्कूल में रहते हुए उनमें एक अलग प्रतिभा विकसित हो गई और उनका मन इस मोह माया की दुनिया से उठ गया। मात्र 13 वर्ष की आयु में वह धार्मिक आस्था से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना घर गृहस्थी त्याग कर ब्रह्मचारी बनकर सन्यासी धर्म मार्ग सिद्धांत अपना लिया। घर छूटने के बाद प्रेमानंद महाराज कुछ दिन तक नंदेश्वर धाम में रहे थे। कुछ दिन वहां रहने के बाद उन्होंने किसी तरह वाराणसी में प्रवेश किया। दोस्तों, वाराणसी में अपने तपस्वी जीवन के दौरान वह दिन में 3 बार गंगा में स्नान करते थे और तुलसी घाट पर स्थित पीपल के पेड़ के नीचे भगवान शंकर की आराधना करते थे। भीषण ठंड हो या भारी बारिश, उन दिनों भी गंगा में स्नान करते थे। महाराज श्री गौरांगी शरण जी उनके गुरु थे। कहा जाता है कि वह लगभग 10 वर्षों तक गुरु की सेवा में रहे। प्रेमानंद जी महाराज प्रतिदिन तुलसी घाट पर स्थित पीपल वृक्ष के नीचे भगवान शंकर की आराधना करते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन कैसा होगा। महाराज जी ने अपने प्रिय मित्र प्रसाद से कहा कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं वृंदावन जाऊं, लेकिन जाने का कोई योग नहीं बन रहा है। तभी उसी समय मित्र प्रसाद ने महाराज जी से कहा कि आप वृंदावन जाने के लिए तैयार रहें। उन्होंने ट्रेन का टिकट खरीदा और महाराज को ट्रेन से वृंदावन भेज दिया। वृंदावन आने के बाद महाराज भगवान कृष्ण और राधा की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने तपस्वी के जीवन को त्याग दिया और खुद को राधा और भगवान कृष्ण के लिए समर्पित करना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रेमानंद महाराज जी राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ गए और वहीं समुद्र तट पर आकर दुनिया को अपने ज्ञान से सबको प्रज्वलित करने लगे। लेकिन दोस्तों, 35 वर्ष की उम्र में प्रेमानंद जी महाराज को पेट में जोरों से दर्द होने लगी। दोस्तों, एक बार महाराज जी अपने बीमारी का इलाज खोजने के लिए रामकृष्ण मिशन अस्पताल में गए और अपना चेकअप करवाने के बाद में पता चला कि प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी खराब है और उनका जीवन केवल 4 से 5 साल ही बचा है। लेकिन उस भविष्यवाणी के 17 साल बाद भी प्रेमानंद जी महाराज आज भी जीवित हैं। प्रेमानंद जी महाराज की कही गई बातें लोगों के जीवन में बहुत बड़ा योगदान प्रदान करता है। उनकी कही गई बातें सीधा दिल पर जाकर लगती हैं। आस्था सबसे बड़ा बल है। भगवान के भरोसे रहो, नाम जप करो और खूब प्रेम से रहो, खूब आनंद से रहो।